Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know this is a platform from where you get free of cost past paper solutions, model papers, your subject quizzes, all lectures related to your subjects. And each and everything which is related to your subject group for the preparation of exams. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम पास्ट पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किए हुए हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेक्टर्स, वो जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और उसका सेक्शन बी जो है वो मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में करवाऊंगा। उसके जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते हैं वो करवाऊंगा। सेक्शन बी आपको मालूम है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सेक्शन ए के अंदर तो एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस और लेक्चर्स में स्टूडेंट्स आपको कहता हूँ कि आपका ज्यादातर जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए, आइदर देन के आप फोकस करें कि पेपर की स्कीम क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। बट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि पैटर्न जो भी हो बोर्ड का, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने एक चीज ये की है कि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को जो है वो ये पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं बोर्ड के, सिंध बोर्ड के, उसमें से ये क्वेश्चंस पिक हुए हैं। और जो भी बोर्ड्स हैं सिंध के, तमाम बोर्ड्स, उनके जो पेपर्स हैं पास्ट, उसके क्वेश्चंस हैं। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एग्जाम्स में जो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो मार्क्स भी आपके डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप देखें, गो थ्रू करें तमाम जो हम आपको मॉडल पेपर और पास पेपर करवा रहे हैं, तो वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। छोटी होती है उनकी लेंथ, बट कॉन्सेप्ट उसमें जो है वो अच्छा होता है। वो जो है वो हेल्दी एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपको जो है उस पर ग्रिप लेना जरूरी है। क्वेश्चन की जो लेंथ है, मींस उसको जब सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, तो वो थोड़ी छोटी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है अपने लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो देखिए, ये भी चीज़ जो है इस स्लाइड के ऊपर आप लोगों के सामने शो हो रही है। जो चीज़ मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो बताई कि पास्ट पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो करवा रहे हैं। पास्ट का जो वर्ड है वो पास्ट गुज़िश्ता को कहते हैं, जो गुजर चुका है। उसमें क्या हुआ है, उन उन पेपर्स के क्वेश्चंस को जो हम करवा रहे हैं, पास्ट में जो एक्टिविटी हुई है तो वो यहाँ पे करवाई जा रही है। लाजमी नहीं है कि उसी तरीके से आपका पेपर आ जाए, राइट। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट्स अपने जस्ट क्लियर करने हैं। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स मॉडल पेपर सॉल्यूशंस ऑफ सिंध बोर्ड्स। सिंध के डिफरेंट बोर्ड्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूं सखर बोर्ड भी है, इस तरीके से लाड़काना बोर्ड, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बोर्ड्स हैं। उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के बच्चे आके जो है करीब के एक बोर्ड में एग्जाम देते हैं, तो उनके पेपर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक कराची के अंदर एक पेपर होता है, कराची बोर्ड होता है, तो वहां से ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्चुअल वो रिपीट ही हो रहे हैं। अगर वेक्टर्स चैप्टर नंबर 3 जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखेंगे 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में वो आ रहे होंगे, उसमें से ज्यादा आए हुए। लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, 6 स्टेप्स हैं मैक्सिमम, या किसी में 3 स्टेप्स हैं। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं लाइक जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो 3 से 4 लाइन के भी हैं। लेकिन उसको जब आप खुद से करेंगे तो उसमें काफी डिफिकल्टी होगी उसको माइंड में समझना और उसको फिर कॉन्सेप्ट को वहां पे पेपर पे डिलीवर करना। इट्स टू मच डिफिकल्ट अगर आपके कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है तो। अच्छा, आप देखें सेक्शन बी लिखा हुआ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 8 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास। 8 में से आपको कितने करने होते हैं? 6 आउट ऑफ 8 करने होते हैं, राइट। बहुत ही आसान होता है ये, और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं।
जो भी पेपर स्कीम हो आप लोगों के पास, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखें, अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन देखिए कौन सा है। इससे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब 7वां और 8वां क्वेश्चन रह गया है। अब 7वें में क्या करना है, देखें क्या पूछ रहा हमसे, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मेरे आप प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के देखेंगे, उसमें मैं आपको बार बार यही कहता था कि अगर बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो उसमें आपको कोई कॉन्सेप्चुअल वो क्वेश्चन दे देगा, लाजमी नहीं होगा कि आप लोगों को एज इट इज जो है वो ये क्वेश्चन दे दे। अब आप देखें यहाँ पे इसने क्या वर्ड यूज किया है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या कोई और वर्ड हो लाइक x प्लस वाई विच शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई में कह रहा हूँ तो y प्लस एक्स दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कि मैं थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में आपको करवा दिए, वो आप गो थ्रू करें। अगर जिन बच्चों ने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ये नहीं कर सकते। अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट्स इन सीरीज को जस्ट फॉलो कर रहे हैं और कहे कि मैं ये सीरीज करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले लूंगा, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का, और वहां पे कम्यूटेटिव लॉ की जगह आपको दे दिया एसोसिएटिव लॉ, अब क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा। लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा कि एसोसिएटिव लॉ क्या है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डियर स्टूडेंट्स क्या है, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको वहां पे सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के। अब देखें, कम्यूटेटिव लॉ होता है कि आपके पास ये यही होता है, आपके पास क्या है जी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, ठीक है जी। अब a की वैल्यू क्या है, वो ये है आपके पास -5i प्लस 3j माइनस 4k, जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया है। आपके पास वो कह सकता है कि a आपके पास दिस वन है, देन प्लस 2i प्लस 4j प्लस 5k आपके पास ये है, राइट डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप देखें क्या है कि इक्वल का साइन जो है वो डला हुआ है, और 2i प्लस 4j प्लस 5k होल ब्रैकेट प्लस -5i प्लस 3j माइनस 4k, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर का साइन है जो ऊपर डला हुआ है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखें क्या हुआ है, जब प्लस का साइन यहाँ से हटा है, प्लस माइनस हुआ है, तो ये तरतीब से जो है यहाँ पे फिर लिख दिया गया, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, इक्वल के इस तरफ जो है ये इक्वल यहाँ चला गया है, तो आई वाली टर्म्स इस साइड पे आई है। देखिए आपको ये पता है कि अगर मैं -5i को इक्वल के उस तरफ लेके जाऊँ तो प्लस का 5i हो जाएगा। ये तो बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वल के उस साइड पे जाएगी चीज तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो यही चीज हुई है, देखें पहले इक्वल डला हुआ था और उसके राइट साइड पे तमाम चीजें थी, ऐसे ही है डियर स्टूडेंट्स। अब बस वही चीज हुई है, देखें a प्लस बी मैंने इस साइड पे किया है, और फिर जो है वो b प्लस ए उस साइड पे जो है वो हमारे पास सेम जो है वो आ रहा है, उनको जब मैंने ऐड किया। तो ये इस तरीके से सिंपल है। देखें क्वेश्चन कोई भी आए, जैसे कि i की वैल्यू आपको कुछ भी दे दे, j की कोई भी दे दे, और k की वैल्यू कोई भी दे दे आपको, तो आपको क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ देखें 4k जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 8k हो सकता है, ठीक है। तो आपने जस्ट ऐड कर देना, देखें 5i प्लस 3j माइनस 4k ऐड किया दोनों को, तो फिर ये मेरे पास जो है फाइनली आंसर आएगा। देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को ऐड किया है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड पे b को पहले लिख देंगे और a को दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इतना कोई डिफिकल्ट जो है ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम देख लेते हैं ये कैसे है। देखिए लेट जो है, लेट का मतलब होता है सपोज है, इमेजिनेशन है, रियल में नहीं है, ऐसा हो सकता है वो ये कह रहा है। लेट का मतलब है a इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 5k, राइट डियर स्टूडेंट्स। 5k जो है वो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, एंड b इज इक्वल टू -5i plus 3j minus 4k are two vectors, and m is equal to 3 and n is equal to 7 are scalars. Prove that। देखें ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि जिनकी लेंथ छोटी है लेकिन जिसमें प्रूफ की चीजें जो है वो आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेकिन थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन आपको मालूम हो रहा है जिसमें लिखा हुआ लेट m into होल ब्रैकेट a plus b,
इज इक्वल टू MA प्लस MB एंड देन आपके पास क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट 3 इंटू, अब देखें ऊपर M की वैल्यू गिवन थी 3 और A की वैल्यू गिवन है, मैंने क्या किया सिंपल नीचे देखें यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे क्या किया है जी M की वैल्यू लिख दी है, प्लस का साइन डाला है और फिर जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो मैंने इसमें पुट अप कर दी है। अब दूसरी वैल्यू में देखें आपके पास क्या है जी -5 है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी -5। मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ, ये देखें जी आप आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो ऊपर तो A प्लस बी लिखा हुआ सर ने, यहाँ नीचे माइनस लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन जहाँ पे कर रहा हूँ देखें यहाँ अंडरलाइन जहाँ पे हुआ है। अब आप ऊपर देखें जहाँ पे मैं सर्कल का ये जो -5i लिखा हुआ है आपके पास, ये इसका आया है b इज इक्वल टू -5i ऑलरेडी लिखा है, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस हो अगर तो वो क्या हो जाता है, तो वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आया है, राइट, एक प्लस एक माइनस है। तो इज इक्वल के बाद क्या करना है हमने MA प्लस ए प्लस MB, अभी तो MA प्लस MB मैंने ऐसे लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने M और N की जो है वो वैल्यू लिख दी है, M और M की वैल्यू लिखी है, MA प्लस MB है क्योंकि राइट, वो उसकी जो है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, राइट। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, जहाँ पे A था वहाँ A की वैल्यू रिप्लेस हुई है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखिए 3, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे देखें आप, ये जहाँ अंडरलाइन हो ये A की वैल्यू है और दिस वन इज द वैल्यू ऑफ B, राइट। अब ये हो गया, फिर उसके बाद आप देखें 3 इंटू -2i प्लस 4j प्लस का क्या है जी प्लस का k है जी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 9i प्लस 3j प्लस 15k प्लस इंटू -15 होल ब्रैकेट है प्लस 9j -12k, राइट। ये जो है वो इसमें डियर स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, सिंपल है, कुछ भी नहीं हुआ, 3 लिखा हुआ था जहाँ पे और फिर A की वैल्यू रिप्लेस हुई, आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 सर 9 होता है। आप देखें किस 3 3 सर 9 बात करो, अब ये मैंने जो सर्कल किया है ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, ये यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से हुआ है। अब आगे अगर आप देखें तो ये देखें जहाँ पे बी की वैल्यू मैंने आपको हाईलाइट की थी या जिसको मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे देखें 3 इंटू 5 क्या हुआ, 5 इंटू 3 15 हुआ माइनस का, प्लस 9j माइनस का 12 के, इस तरीके से ये आपका यहाँ तक आंसर आएगा। अब ये -6i जा रहा है प्लस 12j प्लस का जो है वो 3k एज इट इज इक्वल टू -6i, इसको समराइज किया हमने फाइनल, तो हमारे पास ये जो है वो इसका फिर आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन होगा और होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर नोट्स, क्विजेस, मॉडल पेपर, पास पेपर, गेस्ट पेपर सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर एग्जाम, आपको उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए या कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए जो आप समझते हैं आपके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज मार्केट में डिफरेंट नाम से डिफरेंट चीजें चल रही हैं, इन द एंड तो एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप हमसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर आके, यहाँ पे प्रोफेशनल टीचर्स और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जो कि हर तरीके से आपकी रहनुमाई फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर भी आपको क्विजेस मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए तमाम जो है वो मटेरियल मिलेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लेक्चर्स भी अपलोड होंगे, वहाँ से आप एनी टाइम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी प्लीज़ हमें फॉलो करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।